हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में खास तौर पर बताया था, पृथक्करण का नियम से आगे हट करके नहीं बताए थे। हम खास तौर पर आपको जो बताए थे कि मेंटल के अनुसार जो है मटर के दाने पर किस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग से उनको पता चला किस प्रकार हमारे युग्मन जोड़ी तय होता है, और कुछ बौना पौधा और कुछ लंबा पौधा, इस पर चर्चा हुआ था। यानी कि मेंटल का जो नियम है, नियम हमने बताया था। आज सेकंड नियम का है युग्मन का नियम। क्या जानना है? युग्मन के नियम के अंतर्गत जो व्याख्या हुआ था उसका एक चार्ट देखते हैं कूट पर बता करके। हमने बताया था आपको खास कर करके एक लंबा पौधा है, लंबा पौधा को हमने टी मान लिया और बौना पौधा को छोटी टी मान लिया। तो क्या करता है लंबा पौधा, जो जब इसको हम देखा गया अपने कृत्रिम परागण करा करके, तो क्या लंबा संकर पौधा जन्म लिया। कैसा लिया? जो कृत्रिम परागण कराया गया तो क्या हुआ? संकर बीज बना। संकर बीज बनने से लंबा पौधा हुआ, लेकिन ये अपना क्या क्या पीढ़ी को चेंज कर लिया। क्या क्या ये पीढ़ी को चेंज कर लिया। जो छोटा टी है अर्थात बौना पौधा, वो बौना पौधा क्या हुआ कि अपना प्रथम पीढ़ी में क्या क्या रह गया, इसका विकास नहीं हुआ क्योंकि इसको परागण नहीं कराया गया। लेकिन जो एक ही पेड़ का दोनों दाना था, दोनों में क्या क्या, एक का जो कराया परागण कराया गया कृत्रिम विधि से तो लंबा पौधा हुआ, लेकिन जब दूसरा को कराया गया तो इसका पेड़ बौना हुआ और उतना फसल अच्छा भी नहीं पकड़ा। तो ये हो गया आपका व्याख्या था। ये क्या था? आपका व्याख्या था। ठीक, युग्मन का व्याख्या था। अब आपको जानना है पृथक्करण का नियम। क्या जानना है? पृथक्करण का नियम अलग कैसे किया जाए। लॉ ऑफ स्टार्जेशन। क्या? लॉ ऑफ स्टार्जेशन। इसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो अलग अलग बातें शामिल की जाती है। क्या किया जाता है? अलग अलग बातें शामिल की जाती है। तो अलग अलग बात अलग अलग हिसाब से काम करता है। सबसे पहले अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब यही कि अपने माँ बाप का जो लक्षण है अपने बच्चों में जाना। पीढ़ी चेंज होता है, पूर्वज बदलते हैं, हमारे जनरेशन आने वाले भविष्य, इस पर असर कुछ ना कुछ इसका दिखता ही है, चाहे वह डायरेक्ट दिखे या फिर इनडायरेक्ट दिखे, कहीं ना कहीं इसका तो रूपांतर मिलता ही है। तो यही कह रहा, अनुवांशिकता का अगर कहा जाए तो दूसरे नियम के अनुसार, युग्मन के अनुसार, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधों में जब स्वपरागण कराया गया, यानी कि प्रथम पीढ़ी को छोड़ करके प्रथम पीढ़ी से अगर स्वपरागण कराया जाए, खुद से परागण कराया जाए, तो यह पता चलता है कि अगली पीढ़ी जो है, अगाड़ी आने वाले पीढ़ी में क्या होगा, इसका लक्षण कुछ अलग हो जाता है। क्या होता है? इसका कुछ नियम अलग हो जाता है और प्रथम पीढ़ी में क्या होते हैं, अप्रभावी रह जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही पर यहां पर भी वही कह रहा है कि हमने क्या बताया व्याख्या में कि जो लंबा टी है, बड़ा टी है, वो लंबा पौधा है, जो छोटा टी है इस सब क्या है के माध्यम बौना पौधा है। तो बौना पौधा और छोटा, सबसे पहले क्या कराया गया, लंबा पौधा को परागण कराया गया लंबा पौधा से, अर्थात जो संकर बीज है संकर बीज से, और एक कराया गया संकर बीज के साथ बौना बीज का, यानी लंबा को बौना से तो प्राप्त हुआ हमारा कुछ लंबा कुछ बौना, ज्यादा विकास नहीं लेकिन दाना ठीक ठाक मिला जुला रहा। लेकिन फिर लंबा और बौना से परागण कराया गया तो क्या निकला मेरा, उसी प्रकार निकला। अगर देखा जाए तो एक जगह क्या निकला, देखिए परागण कराने का नियम देखिए, एक तो छोटा से ले गया, छोटा से तो निकला मेरा क्या, छोटा ही निकला। छोटा से छोटा गया तो क्या हुआ, छोटा निकला। बड़ा से बड़ा तो छोटा, बड़ा छोटा को मिला करके तो बड़ा छोटा, बाना और लंबा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, यानी अगला पीढ़ी में इसका कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है। अब इसका अगर व्याख्या किया जाए तो व्याख्या में आता है कि कुल लंबे पौधा, यानी 3 से अधिक 3:4 में रहा, कुछ सही हुआ तो कुछ इसमें कमी भी पाया गया। अगर बौना पौधा तो 1:4, यानी कि टोटल अगर देखा जाए 4 गो लिया गया था, मान के चलिए 4 गो में 3 गो सफल रहा, 1 गो सफल नहीं रहा। तो जो नहीं रहा वो बौना पौधा, जो सफल रहा तो सफल वाला हो गया। सफल वाला 3:1 में आया, बौना वाला में 1:4 आया। तो
4:3:4 जो आया, क्या आया, कुल लंबे पौधे और बौना पौधा में 1:4। तो अनुमानतः कहा जा सकता है कि 3:1 में, यानी कि 1/3 भाग में इसका काम कर रहा है। अगर नोट देखा जाए मेंटल के अनुसार से, तो मेंटल ने यह भी सिद्ध किया कि जब पौधा को संस्करण किया जाए तो वो हाइब्रिड बीज बनेगा, और संस्करण न किए भी कुछ कुछ ऐसे बीज है तो ऐसा हो सकता है। मेंटल के प्रयोग के दौरान सेकेंड पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी में जो है लगभग 1064 मटर के पौधे में संस्करण किया, और संस्करण करने के बाद मेंटल को यह पता चला कि 787 लंबे पौधे हुए, और जबकि इसी के साथ साथ 287 बौना। तो इस प्रकार क्या हुआ, 787:287, अर्थात हम कह सकते हैं 2.84% में लिया जाए तो अनुपात, या फिर 3:1 का ही अनुमान लगाया गया। और इससे यह पता चला, यह अनुमान से संकर अनुपात के, कि इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड भी कहा जा सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्या है, तो कहिएगा संकरीकरण बीज जो होता है, प्राकृतिक परागण को हटा करके कृत्रिम परागण किया जाता है, और कृत्रिम परागण करने से 3:1 अगर प्राप्त हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम परागण या हाइब्रिड भी कह सकते हैं। एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, क्या कीजिए, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझिए। हम लोग लगाते हैं बैगन, क्या लगा रहे हैं, बैगन थोड़ा बोते हैं, क्या बोते हैं, चलिए आपका कहने का मतलब है तो हम बैगन थोड़ा सा बो ही देते हैं ना। तो बैगन बोने से हम लोग को फायदा बहुत है। अमीर बनना है तो 2-3 गो खेती कीजिए, और आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो भाई अपना तो खेतों होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 2 तरह के आप बैगन लीजिए, कितने तरह के, 2 तरह के बैगन का पेड़। एक लीजिए जंगली बैगन, क्या लीजिए, एक तरफ जंगली बैगन, कोई दिक्कत। एक लीजिए अपना हाइब्रिड वाला या घरेलू, एक लीजिए आप जंगली बैगन, कैसा, जंगली बैगन। और दूसरा लीजिए आप क्या, तो दूसरा लीजिए घरेलू, घरेलू बैगन, क्या, घरेलू बैगन। दोनों का काम देखिए, मान चले एक एक पौधा है, क्या है, बैगन का पत्ता है, बैगन का पत्ता, पत्ता ठीक से नहीं बना ना रे, मान चलिए भंटा वाला बैगन है, कैसा है, भंटा वाला बैगन है, क्या है, भंटा वाला बैगन है। इधरों बना दीजिए, क्या कीजिए, इधरों बना देते हैं, चलिए इधरों बना देंगे, आपका कहने का मतलब है तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी ना पता चलेगा। तो इधरों एक आध गो बैगन लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कि बैगन ज्यादा उपज कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जंगली बैगन को यहां लगा दीजिए, क्या कीजिए, जंगली बैगन का पेड़ लग गया। अरे एगो यूं पेड़ लगाइए, एगो यूं पेड़ लगाइए। जब ये दोनों पेड़ तैयार मिलेगा, आप क्या कीजिए, इसको संकरीकरण कीजिए। संकरीकरण आप भी कर सकते हैं, कॉलम कीजिए, इसको क्या कीजिए, कॉलम कीजिए। तो क्या करेंगे, कॉलम करके यहां से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बीज लगा देंगे। क्या करेंगे यहां पर, दूसरा, इसको चलो क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं। यहां पर क्या करते हैं, इसको काट दिए, क्या किए, काटने के बाद यहां पर दूसरा वाला जो है घरेलू बैगन का बीज पेड़ इसमें लगा दीजिए, आधा काट करके, आधे, एक का जड़ से नीचे, एक का जड़ के ऊपर से। जड़ के नीचे जंगली वाला हो गया, जंगली, और जड़ के ऊपर से कौन हो गया, घरेलू वाला। तो आपको पता चलेगा, आप क्या कीजिएगा, इसको फिर टाई बेल्ट से टाइट कर दीजिए, अच्छा से इसको फीता से खूब अच्छा से बांध दीजिए, ताकि आपको लगे कि गिरे नहीं। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि एक गो पेड़ में दुनिया भर के बैगन फरल रहेगा। तो बहुत सारा बैगन अगर फराना है तो आपको ये सब नुस्खा तैयार जरूर करना पड़ेगा।
और जब ये सब नुस्खा तैयार कीजिएगा तो आपको स्वाभाविक तौर पर लाभ मिलेगा। और एक एक खेत में 30-30 किलो 40 किलो का पर जो टूटेगा, छोटका सा भी खेत रहेगा तो एगो पेड़ में लगभग 5 गो 7 गो रोज टूटेगा। तो इसका संस्करण करने के लिए हमको दिमाग चाहिए। कैसे व्यापारी सब बोता है, उसका दिमाग होता है उसके पास। संकरण कीजिए और नर्सरी बना दीजिए, खुद कॉलम में खुद का काम करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि सही में लाभ आपको दिखेगा। अगले दिन हम आपको बताएंगे खासतौर पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बताएंगे? स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। लिख लीजिए आप, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगले रोज इसी पर चर्चा करेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे बड़ा गौर से, इसको भी समझेंगे हम एक पुट के माध्यम से ही। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए और आप लोग अच्छा से कोशिश कीजिएगा कि समझ जाए। नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर कहिएगा। इतना ही करने के बाद अब हम चल रहे हैं।